I am Garima Jain, your maths teacher, and today I am going to explain you about the mean of the given data. How to find out the mean of given data? First of all, what do you mean by mean? Mean क्या होता है? Mean means the average of the numbers. जो भी नंबर दिए हैं उन नंबर्स का एवरेज फाइंड करना कहलाता है मीन. ठीक है, अब मीन कैसे फाइंड करेंगे? फॉर दिस, इफ़ द डाटा इज़ गिवन इन दिस वे, अगर डाटा इस तरह से दिया हुआ है तो इस डाटा के लिए मीन कैसे फाइंड करा जाएगा? सो फॉर फाइंडिंग आउट द मीन आवर फॉर्मूला इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, sum of observation divided by number of observation. Observation means all these terms, all this data which we have collected, it is known as observation. तो यहाँ पर मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहली चीज़ है उसका फॉर्मूला पता होना. फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन number of observation. Now how we will apply this formula here? For this, mean is equals to sum of observations 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 0 plus 1 plus 3 plus 3 plus 4 plus 3 divided by number of observations. Number of observation means check here how many are the terms. कितनी है काउंट करो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. How many are the total terms? 10. So it becomes the sum of the terms divided by total number of terms. अब इन सभी को ऐड करिए, क्या आंसर आएगा? 2 plus 3 5, 5 plus 4 9, 9 plus 5 14, 14 plus 0 14, 14 plus 1 15, 15 plus 3 18, 18 plus 3 21, 21 plus 4 25, and 25 plus 3 it is 28 divided by 10. So what will be the mean here? When 28 divided by 10, the mean becomes 22.8. ठीक है, इस तरह से कोई भी डाटा दिया होगा तो उस डाटा का मीन कैसे निकाला जाएगा? बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. जितनी भी टर्म्स हैं उन सारी टर्म्स का प्लस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. अब इसी में अगर क्वेश्चन एक दूसरे फॉर्म का होता है, लाइक जिसमें डाटा एक ग्रुप के फॉर्म में दिया रहता है, तो उसको किस तरह से फाइंड करेंगे? द सेकेंड मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द मीन, दिस मेथड इज नोन एज डायरेक्ट मेथड. ये जो सेकेंड मेथड अब हम कर रहे हैं मीन फाइंड करने की, इस सेकेंड मेथड को कहा जाता है डायरेक्ट मेथड. इस डायरेक्ट मेथड में जो मीन होता है वो एक अनग्रुप्ड फॉर्म में गिवन रहता है. लाइक अगर हमें कोई वर्कर्स की सैलरी गिवन है एज 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 and 10,000. This is the salary of the workers which is given to us, and the number of workers who are getting these salaries. This number of workers are given as 16, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 1. ठीक है, तो यहाँ पर आप मीन कैसे फाइंड आउट करोगे? हाउ वी विल फाइंड आउट मीन हियर? द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आर गिवन एज 60 एंड दिस इज द टोटल ऑफ ऑल दिस. अब यहाँ हमें फाइंड करना है मीन. इन सारी टर्म्स का मीन कैसे निकाला जाएगा?
मीन निकालने के लिए यहाँ डायरेक्टली हमने जो पहले मेथड अप्लाई करी है दैट इज़ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो नहीं अप्लाई करी जा सकती। तो अब क्या करेंगे, उसे करने के लिए व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड मेक अ कॉलम ऑफ fi इंटू xi। अब आप मुझसे पूछोगे व्हाट इज़ fi एंड व्हाट इज़ xi। fi मीन्स द फ्रीक्वेंसीज, जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं ये नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है, इनकी फ्रीक्वेंसीज। एंड जो फर्स्ट कॉलम हमें गिवन रहता है जिसके बारे में हम इसमें बात करते हैं किसी भी क्वेश्चन में, दैट इज़ xi। तो यहाँ ये जो सैलरी है इसे डिनोट किया जाएगा xi से, और जो फ्रीक्वेंसीज हैं उसे डिनोट किया जाएगा fi से। नाउ वी हैव टू मेक द नेक्स्ट कॉलम ऑफ fi इंटू xi। fi और xi को मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, मल्टीप्लिकेशन वी विल डू हॉरिजॉन्टली, एक हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब जो xi की वैल्यू है उसी के सामने की fi की वैल्यूज़ के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करा जाएगा। मल्टीप्लाई इट, व्हाट यू विल गेट, 16 मल्टीप्लाइड बाय 3000, 16 इंटू 3000 इट बिकम्स 48,000। नेक्स्ट 4000 इंटू 12 it again becomes 48,000, 5,000 into 10 it becomes 50,000, 6 into 8,000 again 48,000, 7 into 6 7,000 into 6 it is 7 6 are 42, 42,000, 8 into 4 8 4s are 32, it is 32,000, 9 into 3 27,000 and 10,000 into 1 again 10,000। अब इसको करने के बाद, इसे करने के बाद हम फाइंड करेंगे इन सभी fi xi का सम। क्यों फाइंड करेंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से करा जाता है तो डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ fi xi अपॉन समीशन fi। मीन किसके इक्वल होगा, समीशन ऑफ fi इंटू xi अपॉन समीशन ऑफ fi। ये साइन कहा जाता है समीशन। समीशन मीन्स द सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स। अब आप मुझे बताइए इन सभी का सम कितना होगा, 48,000 प्लस 48,000 प्लस 50,000 प्लस 48,000 प्लस 42,000 प्लस 32,000 प्लस 27,000 प्लस 10,000। करिए प्लस 0 0 0 8 and 8 16, 16 plus 8 24, 24 plus 2 26, 26 plus 2 28, 28 plus 7 35, 35 का 5 कैरी ओवर 3, 4 plus 3 7, 7 plus 4 11, 11 plus 5 16, 16 plus 4 20, 24, 27, 29 and 30, 30500। It means it is 3,05,000। So x bar is equals to 305,000 upon 60। Now divide it, divide this term, it will be something 5083.33 bar and goes on। जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर आंसर समथिंग 5083 पॉइंट समथिंग आगे चलता जाएगा। ठीक है, इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा जब हमें एक कॉलम के फॉर्म में देंगे। अगर कॉलम के फॉर्म में कोई डाटा गिवन है और उस डाटा को आपको फाइंड करना है मीन, तो मीन फाइंड करने के लिए हम अप्लाई करेंगे डायरेक्ट मेथड। कौन सी मेथड है ये, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड होती है समीशन fi xi अपॉन समीशन fi। समीशन fi xi मीन्स fi और xi इन दोनों का आप करो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके जो कॉलम बनेगा उस पूरे कॉलम का एडिशन डिवाइडेड बाय द समीशन ऑफ fi, मतलब जितनी फ्रिक्वेंसी दी है उसका एडिशन डिवाइड करा, यू विल गेट द आंसर। ठीक है,
अब इसी में अगर जो डाटा गिवन है वो ग्रुप्ड फॉर्म में है, कॉलम वाइज तो है, कॉलम वाइज के साथ अगर ग्रुप्ड फॉर्म में है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसी का हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, बाय सॉल्विंग द मीन बाय डायरेक्ट मेथड। इसी डायरेक्ट मेथड के लिए एक क्वेश्चन और लेंगे हम, बट इस क्वेश्चन में अब जो हमारा डाटा है दैट डाटा विल बी इन ग्रुप्ड फॉर्म। तो ग्रुप्ड फॉर्म में डाटा के साथ अगर आप क्वेश्चन करते हैं, सपोज वी आर हैविंग दिस क्लास इंटरवल as 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 and 85 to 100. This is the class interval which is given to us and here it is given number of students, मतलब इसकी frequency. Number of students, these are 2, 3, 7, 6, 6 and 6. The total of Fi, this is given as 60. Here write down total. ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड का देखो, अभी हमने फॉर्मूला देखा था. व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट मेथड? फॉर फाइंडिंग आउट द मीन बाय डायरेक्ट मेथड इट इज़ समीशन Fi इंटू xi अपॉन समीशन Fi. अब पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था xi क्या होता है. xi मीन्स जो हमें क्लास इंटरवल दिया रहता है या जो फर्स्ट वैल्यू दी रहती है जिसके बारे में हम बात करते हैं वो होता है xi. बट यहाँ xi किस फॉर्म में, क्या हमें कोई डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है? अगर हमें Fi को xi से मल्टीप्लाई करना है तो वी डोंट नो कि हमें 2 से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे या 2 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे. उस कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट xi. यहाँ पर एक हम थर्ड कॉलम बनाएंगे जिसमें हम फाइंड करेंगे xi और उसके बाद एक लास्ट कॉलम होगा Fi इंटू xi के लिए. नाउ टेल मी हाउ वी विल फाइंड आउट xi. xi क्या होगा यहाँ पर? xi मीन्स द क्लास मार्क. xi क्या होगा इसमें? क्लास मार्क. क्लास मार्क मीन्स द मिड वैल्यू ऑफ द गिवन इंटरवल. जो गिवन इंटरवल है उस इंटरवल की मिड वैल्यू को कहा जाता है क्लास मार्क. ठीक है, तो यहाँ भी हम यही करेंगे, इस गिवन इंटरवल का निकालेंगे क्लास मार्क मीन्स मिड वैल्यू. व्हाट विल बी द मिड वैल्यू ऑफ 10 to 25? तो अब क्वेश्चन कि मिड वैल्यू कैसे निकालें. मिड वैल्यू निकालने के लिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, पहली वाली जो टर्म होगी ये कहलाएगी लोअर लिमिट, बाद वाली टर्म कहलाएगी अपर लिमिट. सो इट बिकम्स लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. 10 प्लस 25 व्हाट इट इज़? 35 अपॉन 2. तो कितना आंसर हो जाएगा? 17.5. तो ये हमारे पास मिला 17.5. इसी तरह से नेक्स्ट 25 और 40 इसका फाइंड करना है क्लास मार्क. तो इसके लिए भी 25 प्लस 40 अपॉन 2 कितना हुआ? 65/2. 65/2 इट मीन्स इट इज़ 32.5. इसी तरह से नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्या होंगे? इट विल बी 47.5, 62.5, देन नेक्स्ट 77.5 एंड 92.5. ठीक है, ये तो मेथड हुआ फाइंड करने का क्लास मार्क. आफ्टर फाइंडिंग क्लास मार्क what you have to do, we have to make a next column for Fi into xi. Fi into xi means Fi और xi का मल्टीप्लिकेशन, इसका हमें बनाना है नेक्स्ट कॉलम. मल्टीप्लाई करिए 17.5 इंटू 2 इट इज़ यस 35. 32.5 इंटू 3 इट बिकम्स 97.5. Next 7 multiplied by 47.5 this becomes 332.5. Next 337.5. Next multiplication 465.5 and last 92.5 into 6 it is 555.
ठीक है। अब फाइंड करिए इसका समीशन एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई इंटू एक्स आई का समीशन मतलब इन सभी का समीशन एफ आई इंटू एक्स आई, दिस विल बी इक्वल्स टू 1860। जब हम इस पूरे को सम करेंगे तो कितना होगा 1860। नाउ फाइंड आउट द मीन एक्स बार, दिस इज समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। कौन सी मेथड है ये? इस मेथड को कहा जाता है डायरेक्ट मेथड। कौन सी मेथड होगी? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर कर उसको डिवाइड करा जाएगा, ठीक है। अब समीशन एफ आई इंटू एक्स आई दैट इज 1860 डिवाइडेड बाय 60। समीशन एफ आई एक्स आई का आंसर है हमारा 1860। समीशन एफ आई ऑलरेडी गिवन दैट सॉरी नॉट 60, इट इज गिवन एज 30 divided by 30. Divided, what is the answer? So x bar will be equal to 620. This is the answer of the mean of this data. It's not 620, 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएगा 62, ठीक है। दिस इज द आंसर फॉर फाइंडिंग आउट द मीन ऑफ द गिवन डाटा। ये जो गिवन डाटा है इस डाटा का मीन फाइंड करने के लिए क्लास इंटरवल्स जो गिवन थी उसका हमने फाइंड करा क्लास मार्क। क्लास मार्क मीन्स द मिड वैल्यू ऑफ ईच इंटरवल। मिड वैल्यू कैसे फाइंड होगी? मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2, ये हो गई इसकी मिड वैल्यू। आफ्टर फाइंडिंग द मिड वैल्यू देन व्हाट यू हैव टू डू, मल्टीप्लाई ईच एक्स आई विथ एफ आई। ये सभी एक्स आई और एफ आई को हमने करा है मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल होगा, एडिशन वर्टिकल रहेगा। Horizontally multiply it, you will get the answers. Add all these terms, you will get 1860. At last, divide both these terms. ठीक है, ये तो मेथड होती है फॉर फाइंडिंग आउट द मीन ऑफ द गिवन ग्रुप्ड डाटा बाय डायरेक्ट मेथड। इसी की एक और मेथड है दैट इज एज्यूम्ड मीन मेथड। क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो डाटा गिवन है उसका मल्टीप्लिकेशन बहुत लेंदी हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन लेंदी होने के साथ एडिशन भी लेंदी हो जाता है, जिसमें मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। तो उन पॉसिबिलिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए, मिस्टेक्स को कम करने के लिए एक और जो मेथड करी जाती है वो मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड। सी दैट मेथड इन माय नेक्स्ट